कभी कभी हम सबके जानकारी में, हम सबके जीवन में, हम सबके संज्ञान में ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती हैं कि जिन पर यकीन करना तो पहले दूर की बात लगती है, लेकिन जब यकीन हो ही जाता है तो ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। जीवन में पल भर पहले, एक रात पहले जहां पर तमाम खुशियां छाई रही हों, वहीं पर कुछ ही घंटों बाद मातम, और इतना बड़ा मातम आ जाए तो कैसा लगेगा। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के मेरे पेज पर आप सभी का स्वागत है। बताने जा रहा हूं मध्य प्रदेश की एक ऐसी घटना जहां पर चंबल नदी में दूल्हे की कार गिरने के वजह से दूल्हे सहित 9 लोगों की मौत हो गई। सोचिए, जो कुछ ही घंटों पहले दूल्हा बनकर जा रहा है वो मौत के घाट उतर जा रहा है। और सोचिए कितना बड़ा हादसा है कि उसका साफा नदी में तैर रहा था, जो साफा बांधा हुआ था। कितना दुखद मंजर है ये। आप लोग बताते हैं, चंबल नदी में कार गिरने से दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे ने शादी वाले 2 घर परिवारों की खुशियां छीन ली। चौथा का बरवाड़ा के रहने वाले अविनाश की शादी उज्जैन में होने वाली थी। रविवार को फेरे थे, लेकिन उससे पहले ही इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। दुल्हन को अभी हादसे के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। सोचिए आप लोग, उज्जैन के भैरू नाला इलाके की वाल्मीकि बस्ती में रहने वाले सुभाष के घर में 3 बेटियों की शादी के लिए मंडप सजा था। मंगल गीत गाए जा रहे थे, 3 बारातों के स्वागत की तैयारियां हो रही थी कि तभी ये मनहूस खबर आ गई। अविनाश की शादी परिवार की सबसे छोटी बेटी से तय थी। 3 बहनों की शादी थी दोस्तों उस घर में। कितना बड़ा मातम का मंजर है ये। दुल्हन के चाचा संदीप कुलोसिया और अन्य रिश्तेदार घटना की सूचना के बाद कोटा पहुंचे। दूल्हे सहित 9 बारातियों की लाशें देखकर हर किसी का कलेजा कांप उठा। चाचा संदीप कुलोसिया ने बताया कि अविनाश और उनकी भतीजी जया उर्फ गौरी की 6 महीने पहले सगाई हुई थी। घर में एक ही दिन, एक ही मंडप में एक साथ 3 बहनों की शादी होनी थी। जया सबसे छोटी और जुड़वा है। बाकी 2 बारातें मध्य प्रदेश के टाल और श्योपुर से आ रही थी। अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद खुशियों के घर में मातम पसर गया है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि हादसा इतना विकराल हो गया। लड़की के चाचा ने बताया कि परिवार के सभी लोग बारात के स्वागत की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन बारात की जगह हादसे की सूचना पहुंची। लड़की को तो यह बताने की हिम्मत ही नहीं है कि उसका होने वाला दूल्हा अब इस दुनिया में नहीं रहा। बारात में एक कार और एक बस थी। बताया जा रहा है कि पाटन में कार सवार दूल्हा व अन्य लोग चाय पीने के लिए रुके थे। ऐसे में बारात में शामिल बस आगे निकल गई थी। कार नयापुरा चंबल की छोटी पुलिया पर पहुंची, तभी हादसा हो गया। इतना बड़ा हादसा कि आप लोगों को हादसे के बारे में सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे आप लोग। कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है। राजस्थान के कोटा में सुबह ये भी एक मौत देखिए, क्या जबरदस्त। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश में शादी थी और इस तरह का कोटा में हुआ है ये हादसा। राजस्थान के कोटा में परिवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। दूल्हे समेत 9 बारातियों को लेकर जा रही तेज रफ्तार कार चंबल नदी में गिर गई। हादसे में सभी की मौत हो गई। घटना नयापुर, 9 लोग सवार थे इसमें, नयापुरा के पास छोटी पुलिया पर हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस और तमाम गोताखोरों की टीम वहां पहुंच गई और डूबे सभी लोगों को, इस शव को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बारात चौथ का बड़वाड़ा से उज्जैन के भैरू नाला के हरिजन बस्ती जा रही थी। सभी 9 लोग एक ही कार में सवार थे। निगम गोताखोर विष्णु श्रृंगी ने बताया कि हादसा सुबह 5:30 बजे हुआ है, भोर में। सोचिए, किसी राहगीर ने चंबल नदी में कार को पलटते देखा। उसके बाद निगम के गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। सभी शवों को MBS की मर्चुरी में रखवाया गया है। सोचिए, मृतकों में दूल्हा अविनाश वाल्मीकि भी शामिल है। परिवार ने बताया कि कार में अविनाश के साथ दोस्त और कुछ रिश्तेदार शामिल थे। इनके साथ बारातियों की एक बस भी जा रही थी जो आगे निकल गई थी। सोचिए, उसमें 9 लोग थे और 9 के 9 मर गए। कोई बताने वाला भी नहीं रहा कि कैसे क्या हुआ होगा। बस में 70 लोग सवार थे। ये लोग बरवाड़ा से 2 बजे रवाना हुए थे। इसके बाद सभी लोग केशोराय पाटन में चाय पीने के लिए रुके। इसके बाद बस आगे निकल गई। जब बस कोटा पार कर चुकी थी तो उसमें सवार बारातियों को लगा कि कार काफ़ी दूर रह गई। फिर समाज के लोगों ने फ़ोन कर सूचना दी कि कार चंबल में गिर गई है।
उधर मृतकों के परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए हैं। हादसे पर मंत्री शांति धारीवाल ने दुख जताया है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी घटना को दुखद बताया है। इस हादसे में दूल्हे अविनाश, दूल्हे का भाई केशव, कार ड्राइवर इस्लाम की मौत हो गई है। बाकी मृतक जयपुर के रहने वाले हैं। मरने वालों में जयपुर के टोंक फाटक निवासी कुशाल और शुभम, ट्रांसपोर्ट नगर निवासी राहुल, टोंक फाटक निवासी रोहित, घाट गेट निवासी विकास, मालवीय नगर निवासी मुकेश शामिल हैं। बहुत ही दुखद, हृदय विदारक घटना है ये। ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग मेरे पेज पर थे, फॉलो कर लीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।